कब से फैला कनाडा में खालिस्तानियों का नेटवर्क। 127 साल पहले कनाडा पहुंचे थे पहले सिख केशूर सिंह। कैसे फैल गया खालिस्तानी नेटवर्क, चलिए जानेंगे अपने इस खास रिपोर्ट में पूरी खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत कनाडा के बीच रिश्तों में तनाव। इस बीच ब्रेटन शहर में खालिस्तानी समर्थकों के हिंदू मंदिर के बाहर हमला किए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की निंदा की है और कनाडा सरकार को चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने भी भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। कनाडा उन देशों में है जहां बड़ी संख्या में भारतवंशी रहते हैं। कनाडा की आबादी में सिखों की हिस्सेदारी 2.1% है। भारत के अलावा कनाडा में ही सबसे ज्यादा सिख आबादी रहती है। हालांकि ये आंकड़े ज्यादा आश्चर्य करने की बात नहीं है। एक सदी से भी ज्यादा समय से सिख कनाडा में रह रहे हैं। सिख कनाडा क्यों जाने लगे, कनाडा जाने वाले पहले सिख कौन थे, जानिए यहाँ इनका पूरा इतिहास हमारी इस खबर में। तो आपको बताते हैं, दरअसल भारत कनाडा के रिश्ते पटरी से उतर गए हैं। विवाद की वजह कनाडाई सरकार का खालिस्तानी प्रेम माना जा रहा है। इस बीच खालिस्तानी समर्थकों ने बीते रविवार को एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था पर हमला किया है। ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी झंडे लेकर हिंदू सभा मंदिर पहुंचे और वहां बवाल किया है। मंदिर के बाहर लोगों से मारपीट की, श्रद्धालुओं पर लात घूंसे बरसाए और डंडे तक चलाए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्रिटिश कोलंबियाई स्थित सरसरी में लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में भी हिंदू श्रद्धालुओं को पीटे जाने की खबर सामने आई है। वहां महिलाओं और बच्चों से भी मारपीट की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की है और ऐतराज जताया है। पीएम मोदी ने कनाडा सरकार को भी चेताया और कहा है कि ये कृत्य कायराना है। कनाडा सरकार दोषियों पर तत्काल यह कार्रवाई करे। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अब जानकारों का कहना है कि दोनों देशों में तनाव बढ़ने का सीधा असर वहां रह रहे भारतीयों पर पड़ रहा है। कनाडा को भारतीय छात्रों के आने से आर्थिक रूप से फायदा होता है। पहले ही भारत सरकार ने कनाडाई नागरिकों की यहां भारत में एंट्री बंद कर दी है। भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सेवा को सस्पेंड कर दिया है। ये पहले रिश्तों को बदतर करते जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि कनाडा में खालिस्तान का नेटवर्क कैसे फैल गया, उसकी क्या कहानी है। कनाडा में भारत कितनी आबादी है। दिसंबर साल 2023 तक भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक इस समय 18 लाख भारतवंशी कनाडा के नागरिक हैं और 10 लाख भारतीय कनाडा में रहते हैं। कनाडा में भारत के 2,30,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कनाडा की 600 से ज्यादा कंपनियां भारत में हैं और 1000 से ज्यादा कंपनियां सक्रिय रूप से भारत के साथ कारोबार कर रही है। भारतीय कंपनियां भी कनाडा से आईटी, सॉफ्टवेयर, स्टील, प्राकृतिक संसाधन और बैंकिंग सेक्टर में सक्रिय रूप से काम कर रही है। सबसे पहले कौन पहुंचा था कनाडा? दरअसल ब्रिटिश यहाँ पर जो शासन के दरमियान भारतीय सिख शास्त्र सेवाओं में शामिल थे। 1897 में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन में आमंत्रित किया था। इसी दौरान घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी महारानी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया में थी। इन्हीं सैनिकों में यहाँ पर रिसेलदार मेजर केशूर सिंह भी शामिल थे। उन्होंने कुछ समय के लिए यहाँ पर सैनिकों के साथ कनाडा में रहने का फैसला किया और ब्रिटिश कोलंबिया में ही रुक गए। इसी दौर में भारत के उस लोगों ने यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर किया। जी हाँ, इस दौर में भारत के लोग कनाडा में आकर बसने लगे और कुछ ही सालों में 5000 भारतीय ब्रिटिश कोलंबियाई पहुंच गए, जिनमें से 90% सिख थे। यानी ब्रिटिश भारतीय सेना 25वीं कैवलरी फाइटर फोर्स में मेजर केशूर सिंह को कनाडा में आने वाला पहला सिख माना जाता है। वह हांगकांग रेजिमेंट के हिस्से के रूप में वैंकूवर पहुंचे सिख सैनिकों के पहले समूह में शामिल थे, जिसमें चीनी और जापानी सैनिक भी सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंचे थे। 19वीं सदी के अंत में भारतीय सिख विशेष रूप से सुदूर पूर्व चीन, सिंगापुर, फिजी और मलेशिया और पूर्वी अफ्रीका में रहने के लिए पहुंचे। तो वहीं हालांकि कनाडा में सिख प्रवास की पहली लहर
1900 के शुरुआती यहाँ पर सालों से देखने को मिली। अधिकांश प्रवासी सिख नौकरी और रोजगार के लिहाज से कनाडा पहुंचे। ये लोग ब्रिटिश कोलंबिया में मजदूरी के लिए और ऑटोरियन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम करने के लिए गए। तो वहीं जो लोग कनाडा पहुंचे उन्होंने 5000 से थोड़ा ही ज्यादा संख्या थी। ज्यादातर ऐसे पुरुष थे जो रोजगार की तलाश में पहुंचे थे, लेकिन बसने का कोई इरादा नहीं था। अप्रवासियों की सोच थी कि वो यहाँ पर 3 से 5 साल के बीच ही यहाँ पर रहेंगे और जितना संभव हो सके अपनी बचत का हिस्सा घर भेजने की कोशिश करेंगे। कनाडा में प्रवासियों को आसानी से काम मिल गया, लेकिन जल्द ही उन्हें मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। आरोप लगा कि अप्रवासी स्थानीय लोगों का रोजगार और नौकरियां छीन रहे हैं। सिखों को नस्लीय और यहाँ पर सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों का भी सामना करना पड़ा। कनाडा में ज्यादा से ज्यादा सिखों के आने से स्थिति बिगड़ती गई। बढ़ती संख्या के कारण कनाडाई सरकार ने यहाँ पर कड़े नियम कानून बनाए और लागू किए और प्रवासन को समाप्त कर दिया। कनाडा में भारतीयों को प्रवेश करने के लिए उनके पास $200 होना अनिवार्य कर दिया गया। नतीजन 1908 के बाद भारत से कनाडा में अप्रवासन में भारतीय गिरावट आई। 1907 से 1908 के दौरान यहाँ 250 से घटकर प्रति वर्ष सिर्फ कुछ दर्जन ही लोग रह गए। इसी दौरान कोमाघाटा मारुघाटा नाव घटी। 1914 में एक जापानी स्टीमशिप कोमाघाटा मारू के नाम से जाना जाता था वैंकूवर के तट पर पहुंचा, जिसमें यहाँ 370 यहाँ पर दक्षिण एशियाई यात्री सवार थे, जिसमें से अधिकांश सिख थे। अप्रवासियों को लगभग 2 महीने तक जहाज पर ही यहाँ पर हिरासत में रखा गया और फिर कनाडाई जेल और यहाँ पर जल क्षेत्र से बाहर निकालकर एशिया वापस भेज दिया गया। तो ऐसे में यहाँ पर बड़ा ही यहाँ पर इतिहास जो है हैरान कर देने वाला है। 1991 के बाद कैसे बढ़ गई आबादी। कनाडा में 1991 के बाद से सिखों की आबादी में जबरदस्त वृद्धि हुई। साल 2021 के यहाँ पे जनगणना डाटा के मुताबिक कनाडा में सिखों की संख्या करीब 7.71 लाख तक पहुंच गई है। ये कुल आबादी का करीब 2.1% है, जिनमें से 2.36 लाख से ज्यादा करीब यहाँ 30% जन्म से ही कनाडा के नागरिक हैं। 4.15 लाख से ज्यादा स्थानीय निवासी का दर्जा रखते हैं और 1.19 लाख से ज्यादा गैर स्थायी यहाँ पर निवासी हैं। साल 1980 से पहले कनाडा में 33,535 स्थानीय सिख निवासी थे। साल 2000 नहीं बल्कि 1980 से 1990 तक ये संख्या बढ़कर 40,440 हो गई है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण उछाल 1991 और साल 2000 के बीच देखने को मिला और 88,210 सिख स्थानीय निवासी बन गए। उसके बाद साल 2001 से साल 2010 तक 1.11 लाख से ज्यादा सिखों ने स्थानीय निवासी का दर्जा प्राप्त किया और साल 2011 से साल 2021 तक यहाँ पर इसका जोर पड़ा। ऐसे में अब यहाँ पर जानते हैं कि कनाडा में कैसे फैल गया खालिस्तानी नेटवर्क। भारत ने साल 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद के खिलाफ अभियान चलाया। इसी दौर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ऐसे पंजाब के कई आतंकवादियों ने भागकर कनाडा में शरण ले ली। अलगाववादी ने कनाडा से कनिष्ठ प्लान ब्लास्ट की यहाँ पर खौफनाक हमले की योजना तैयार की। विमान में सवार यहाँ पर 329 लोगों की जान जाने को ऑपरेशन ब्लू स्टार की जबानी कार्रवाई की तरह देखा गया। हालांकि कनाडा सरकार ने इसे पूरे मामले पर लीपापोती कर दी। भारत ने आतंकियों को यहाँ पर प्रत्यार्पित करने के लिए कहा, लेकिन कनाडा ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी कनाडा को चेतावनियां दी, लेकिन उन पर भी इसका असर नहीं दिखा। दरअसल पंजाब में 1970 से 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन का उभार हुआ। इस दौरान कई सिख परिवारों को हिंसा और असुरक्षा का सामना करना पड़ा, जिससे कई लोगों ने विदेश में बसने का फैसला किया, जिसमें से कुछ लोग खालिस्तानी विचारधारा के समर्थक थे और उन्होंने कनाडा को एक सुरक्षित स्थान मानकर यहाँ शरण ली। चूंकि कनाडा में अप्रवासियों को प्रोत्साहित किया जाता है, सिख समुदाय का कनाडा में बड़ी संख्या में होना भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। खालिस्तानी समर्थक संगठन यहाँ सिखों के बीच अपनी विचारधारा फैलाने में सफल रहे। इस समुदाय में कुछ यहाँ पर संगठन सक्रिय है जो खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा
देते हैं। इसके अलावा कनाडा की राजनीति में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो सिख समुदाय के समर्थन के लिए इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन देते हैं। कनाडा की कुछ राजनीतिक पार्टियां इस समर्थन को वोट बैंक के तौर पर भी देखती हैं। ऐसे में अब खालिस्तानी विचारधारा को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कनाडा और दूसरे देशों में रहने वाले समर्थक विभिन्न तरीकों से फंडिंग करते हैं। सोशल मीडिया भी खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा देने का एक मुख्य साधन बन गया है। इन प्लेटफॉर्मों पर सिख युवाओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश की जाती है। इधर भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी समर्थकों को लेकर विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है। भारत सरकार लगातार कनाडा सरकार से इन समूहों पर कार्रवाई करने की मांग करती रही। हालांकि कनाडा का कानूनी ढांचा और वहां की स्वतंत्रता की नीति के चलते कनाडा सरकार इस पर प्रभावी कदम उठाने में परहेज करती है। कनाडा में इस समय खालिस्तान विद्रोही ग्रुप सक्रिय है और माना जाता है कि जस्टिन ट्रूडो की वैसे समूहों से सहानुभूति है। कनाडा में अलगाववादी पंजाब में खालिस्तान नाम से एक स्वतंत्र देश के लिए कैंपेन चला रहे हैं। ऐसे में अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।